सत्संग श्लोक पहले भी सुना आपने। श्लोक नंबर 69 अध्याय 2। श्लोक कहता है या निशा सर्वभूतानाम। निशा माने रात्रि, जो समस्त भूत समस्त जनों के लिए, सर्वभूतानाम सबके लिए जो रात है, तस्याम जागृति संयमी। यहां संयमी जति सती तपस्वी को कहा गया, जिसका स्वयं पर संपूर्ण नियंत्रण है। फेसबुक बंद हुआ। जिसका अपने ऊपर संपूर्ण नियंत्रण है उसे संयमी कहा गया। यम शब्द है मूल, जो आत्मनियंत्रण से जुड़ता है, संपूर्ण रूप से जिसका नियंत्रण है वो जागता है। तस्याम जागृति, कौन? संयमी। यस्याम जागृति भूतानि, जिन विषयों पर, यस्याम जिन विषयों पर जागता है सामान्य जन, सा निशा पश्यतः मुने, उस पर मुनि सो जाता है। उसे मुनि देखना ही नहीं चाहता है। जो ईश्वर तत्व को जानता है वो उसे नहीं देखना चाहता, क्योंकि वो उसकी ओर से अपने आप को विमुख करता है। इसका भाव मूलतः आदिगुरु शंकराचार्य ने अपने शब्दों में बहुत सुंदर रूप से कहा। आत्म अनात्म विवेक ज्ञान, ये पूरे उपनिषद का यही आधार है। पूरे उपनिषदों के अध्ययन का यही आधार है। आत्म अनात्म विवेक ज्ञान। आत्म अनात्म, क्या जो रहने वाला, क्या जो नहीं रहने वाला। जो नहीं रहने वाला अनात्म, जो सदा रहने वाला वो आत्म। इस ज्ञान का जिसमें विवेक जागृत हो जाए, केवल ज्ञान नहीं, विवेक माने दूरदर्शी विवेक, विवेक माने निर्णय लेने की क्षमताएं। अर्थात निर्णय किस धरातल पर आप आधारित करेंगे उसे भी विवेक मानो, विजडम। जिस पर निर्णय लेने की क्षमता आधारित हो जाए और वो दूरदर्शी हो, उसे विवेक कहा गया। तो उन्होंने कहा आत्म अनात्म ज्ञान विवेक। इसे विवेक ज्ञान भी कहा जा सकता है, आगे पीछे कर सकते हैं। तो आत्म अनात्म विवेक ज्ञान, जिसे ये बोध हो गया वो योगी है, वो तपी है, वो संयमी है। वो निश्चित रूप से उन समस्त विषयों से सो जाएगा। वो उसके महत्व के नहीं है, गौण है। आ गया ना मौन मूर्ख। मौन मूर्ख फिर से आ गया। और बाकी विषयों पर दुनिया जागती है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इतने महत्वपूर्ण की कोई सीमा नहीं है। और उसके लिए ये विषय महत्व का है ही नहीं, उसके लिए ये विषय ही नहीं है। ये भेद है। इसलिए साधक को अपने आप को आत्म अनात्म के मापदंड पर, कसौटी पर, मापदंड पर तोलना, कसौटी पर कसना चाहिए कि मेरी प्राथमिकताओं में कितना अनात्म तत्व, कितना आत्म तत्व। आत्मा ने जो रहने वाला, कौन रहने वाला? चेतना, जीवात्मा। और क्या नहीं रहने वाला? बाकी सब कुछ। बाकी सब कुछ नहीं रहने वाला। अब गिनती शुरू कर दो।
हर चीज की सीमा है, आयु है। नहीं है तो जीवात्मा की आयु नहीं है। इट इज एजलेस, टाइमलेस। वो काल से परे है। चोले बदलती है तो आयु किसकी हुई? जीवात्मा की, चोले की? चोले की। तो जो आत्म तत्व को महत्व देगा वो संयमी है, वो तपस्वी है, वो मनस्वी है, वो योगी है, वो साधक है। उसी के आधार से वो एक एक कदम आगे बढ़ेगा, क्योंकि एक एक कदम पर निर्णय लेना पड़ता है। मैं क्या करूं, क्या ना करूं, प्रायोरिटी क्या हो मेरी। द्वंद्व से मुझे मुक्त होना है, तो द्वंद्व से मुक्त, भीतर के द्वंद्व, बाहर के नहीं, भीतर के द्वंद्व से मुक्त होने के लिए जो उन्होंने कसौटी दे दी, मापदंड दे दिया, स्केल दे दिया, यही है। योगी आत्म शब्द को, आत्म के विषय को महत्व देगा। सामान्य लोकाचार अनात्म को देगा। तो निर्णय करो तुम योगी हो कि नहीं हो, योगी हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो, यहीं से तोलो। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि अपने जीवन के निर्धारित दायित्व पूर्ति करते समय, उनकी पूर्ति करते हुए आप ये कहकर के पीछा छुड़ाओ मैं तो आत्म तत्व के प्रति चला गया। नहीं, आत्म तत्व का भाव अर्थात आत्म तत्व का भाव असुरक्षा नहीं है। आत्म तत्व का भाव इस स्तर पर, जिसे कहते हैं नेग्लिजेंट हो जाना, लापरवाह हो जाना, नहीं है कि जीवन असुरक्षा में चला जाए। इसलिए बड़े विवेक से, इसलिए उन्होंने शब्द यहां विवेक दे दिया। आत्म अनात्म विवेक ज्ञान। बहुत से लोग सुनने के बाद एक तरफ हो जाएंगे, जो कुछ अनात्म है सारा आज से भट्टी में डाल दो, सब आज से मेरा है ही नहीं। वो फिर विवेक नहीं है ना, संतुलन नहीं है ना, विजडम नहीं है ना। आत्म अनात्म का बोध हो और जीवन की परिस्थिति परिवेश के साथ न्याय भी हो, इसी को विवेक कहेंगे। अन्यथा कह सकते थे आत्म अनात्म ज्ञान या आत्म अनात्म बुद्धि, ज्ञान बुद्धि, बुद्धि ज्ञान। बुद्धि कैसे? बुद्धि एक तरफ भी चल देती है, मालूम है ना, बुद्धि एक तरफ चल देती है। अगर इकोनॉमिक्स पे आ गई तो इकोनॉमिक्स की बात करेगी, दूसरा कुछ नहीं। इसीलिए उन्होंने कहा कि नहीं, आत्म अनात्म विवेक ज्ञान, विजडम, संतुलन से, संतुलन से ही मनुष्य का उत्कर्ष सुनिश्चित होगा, अन्यथा बड़ा पीड़ादायक होगा। गीता का अध्ययन करते समय विवेक जागृत रहना आवश्यक है। एक तरफ होकर चलने वाला ना योगी हो पाता है और ना भोगी होने के लिए रह पाता है, दोनों तरफ नहीं बचता। न बिसाले सनम घर के न घाट के। इसलिए विवेक शब्द प्रयोग किया आदिगुरु शंकराचार्य जी ने। आत्म अनात्म विवेक ज्ञान, विस्डम, बैलेंस। योगी जिस पर सो जाता, सामान्य मनुष्य जागता रहता। योगी जिस पर जागता, सामान्य मनुष्य सो जाता। और वो यही है, यही एक विषय जिस पर योगी जागता है, आत्म अनात्म विवेक ज्ञान। और यही वो विषय जिस पर आम व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति सो जाता है। सामान्य व्यक्ति केवल अनात्म पर जागता है, योगी केवल आत्म पर जागता है। और तुम साधक हो, तुम्हें विवेक का सहारा लेना है, जो आदि गुरु ने कहा, आत्म अनात्म विवेक ज्ञान। समझे साधक? आज के लिए इतना ही। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।